सरकार के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, तो चिंता का विषय क्यों नहीं है? पांवे पकड़ करके काम करवाना है। आप समझ रहे हैं कि सरकार का क्या क्या कारण है कि ये सब पुल टूटने चले जा रहे हैं? ये तो चिंता का विषय है सबके लिए। खुद का पीठ कब तक थपथपाएंगे? कब तक ये धूल आंखों में? निर्माण का काम हुआ लेकिन कमजोर तरीन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं इन दिनों बिहार में। ट्वीट इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक 2 से 3 सप्ताह में लगभग 17 से 18 पुल गिर चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार जेपी सेतु का 3.5 किलोमीटर का पथ है जो उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। वहां पर कर्मचारी को, निजी कंपनी के कर्मचारी को हाथ जोड़ते हुए पैर पकड़ने का बात कहते हुए नजर आए। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जी। शकील अहमद खान जी, इन दिनों पुल बहुत बिहार में गिर रहे हैं, आखिर बात क्या है? 17 पुल अब तक के गिर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के साथ और 2 पार्टी, हम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, ये 4-5 पार्टी मिला करके इनका इकबाल ख़त्म हो चुका है। जब पांवे पकड़ करके काम करवाना है, आप समझ रहे हैं कि सरकार का क्या इकबाल होता है? सरकार है कि नहीं है? और विभागीय जांच की क्या सिचुएशन होती है? इस विभाग में ख़ास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि निर्माण के काम में लगे हुए विभाग, चाहे वो पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो और भवन निर्माण हो, इन निर्माण की जांच कायदे से होनी चाहिए और टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। और कौन कौन मंत्री इसमें शामिल रहे, कौन कौन विभाग के सेक्रेटरी शामिल रहे, कब कब रहे, और उसके बाद नीचे तक का मामला जिले में, जहाँ जिस जिले में काम का कार्यक्रम हुआ, इन सब की अगर जांच करा ली जाए, क्या कारण है कि ये सब पुल टूटने चले जा रहे हैं? ये तो चिंता का विषय है सबके लिए। सरकार के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, तो चिंता का विषय क्यों नहीं है? खुद का पीठ कब तक थपथपाएंगे? कब तक ये धूल आंखों में हम लोग झोलेंगे? यह दिक्कत है। बिहार सरकार का इकबाल नहीं है और मस्त है, लोग मगन हैं। अब कौन चीज़ में मस्त है, कौन चीज़ में मगन है, हमको नहीं मालूम। शकील जी, जिस तरह से 2 दिन पहले जेपी सेतु का लगभग 3.4 किलोमीटर का उद्घाटन लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। निजी जो L&T कंपनी है जो काम कर रही है, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 2025 जून के 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, मुख्यमंत्री होकर कह रहे हैं कि हाथ जोड़ता हूं निजी कर्मचारी को, निजी कंपनी। मैंने तो इसीलिए कहा 2 बातें होती हैं। एक तो इंसान की अपनी सहजता है, एक सहजता का विषय भी है इसमें शामिल, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात कही कि सरकार पैसा खर्च करती है, आवंटन देती है, संवेदक बहाल होते हैं, और यहाँ तो 1700 करोड़ रुपए का पुल भी ढहा है ना जी। और सुनने में आया कि फिर से उसी को दे दिया गया है। तो किस प्रावधान के तहत ये सड़क, पुल, पुलिया, बड़े बड़े ब्रिज दिए जाते हैं? प्रावधान तो वही है, संवेदक को देना है, संवेदक अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट के चयन प्रणाली है, वो सारा कुछ मैं मानता हूँ। लेकिन अभी तो आप देखिएगा बिहार में जिन लोगों ने बिजली का काम किया है, जो तार लगाए हैं, वो तार कितना कमज़ोर तार, और जिसका के कोई महत्व नहीं है, जिसका के उसके अंदर जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है, वो सब लगाए गए हैं। तो निर्माण का काम हुआ लेकिन कमज़ोर तरीन हुआ। यह इतना बड़ा विषय है बिहार के लिए, सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। पुल बनाने में, सड़क बनाने में, निर्माण के काम में कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ कहाँ होता है? आप जब उसका प्लिंथ बनाते हैं, आप जो ज़मीन के नीचे काम करते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसी है, डिज़ाइन में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, खर्च करने वाले लोगों के बीच में कोई घालमेल तो है नहीं, उसके ऊपर मॉनिटरिंग है कि नहीं, ये डिटेल्ड बातें हैं। कई बार मैं आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूँ
कि डिटेलिंग करना चाहिए, लेकिन अपना पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार में बहुत विकास की गति बहुत, मानते हैं ना कि नीतीश कुमार की सरकार में अफसरशाही बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। 17 साल से न बिहार झेल रहा है। अफसरशाही क्या, कोई मोटेशन बिना पैसा का नहीं होता है। छोटे से छोटे कार्यक्रमों में पैसा लगता है। कोई एफआईआर, आपके घर में चोरी डकैती होगा, एफआईआर करने जाएंगे तो उसमें ही पैसा लगेगा। पंचायत, दो पंचायती अगर आपस में हो रहा तो पुलिस नहीं चाहेगी कि पंचायती हो जाए। सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। सिचुएशन को ठीक करने के प्रयास करने चाहिए, मैं आग्रह भी करता हूँ। तो शकील जी, आप कैसे सोचते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हैं निजी कर्मचारी? शकील जी का क्या राय है? मैंने दो बात कही, एक तो ये सहज हो सकता है और दूसरा आपका इकबाल ही ख़त्म हो गया है। दोनों बात मैं कह रहा हूँ। या तो एक सहज तरीके से कभी कभी हम लोग अपने कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, भाई काम कर दीजिए, वो सहज भाव होता है। लेकिन यहाँ तो बार बार जब सामने चीज़ें आ रही हैं और आपकी सरकार बदनाम हो रही है, तो ये सहज भाव नहीं, आपका इकबाल ही ख़त्म हो गया। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। इन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।